जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग आते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले यानी दो चर में दो चर वाले होना चाहिए। दो चर वाले यानी दो अक्षर, इंग्लिश अक्षर इसमें कितने होने चाहिए? दो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी घात। रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसका घात मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जिसका घात 1 होना चाहिए उसी को हम लोग रैखिक वो बहुपद बोलते हैं या रैखिक समीकरण बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत यानी नोटबुक के खरीदने जा रहे हैं, उसकी कीमत एक कलम किनने जा रहे हैं, कलम की कीमत से दोगुनी है। मान लीजिए कि कलम की कीमत 2 रुपया है तो नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा? उसके दोगुने यानी 4 रुपया। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। ठीक है, तो नोटबुक के कितना है? 100 रुपया मान लिए हैं और कलम की कीमत कितना मान लिए हैं? y रुपया। तो अब हम दोनों को जब बराबर करेंगे तो एक नोटबुक की कीमत कितना है? 100 रुपया और बराबर इसके देख लीजिए कि एक कलम की कीमत है वो नोटबुक के आधा है, मतलब कि नोटबुक की कीमत कलम के दोगुने है। तो जब बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? कलम की कीमत में 2 से गुना कर देंगे तो यानी ये बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देख लीजिए कि नोटबुक की जो कीमत है वो मान लीजिए कि 100 रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नोटबुक का कीमत हो जाएगा इसके दोगुना, यानी ये 2 रुपया है तो ये 4 रुपया हो जाएगा। तो बराबर करेंगे तो ये 4 रुपया है, ये 2 रुपया है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने y, तो x बराबर हो जाएगा 2y, x बराबर हो जाएगा 2y। ये समीकरण हो गया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2y। समझ में आ गया? x माइनस 2y बराबर 0, ये हम लोग का समीकरण हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी बनाया होगा कि कलम की कीमत y रुपया, तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगा? 2 गुने कलम की कीमत, तो 2 गुने y। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पर देख लीजिए समीकरण बनाया गया उसी तरह से। आइए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। a, b और c का मान बताना है और क्या करना है कि इस रूप में व्यक्त करना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद का व्यापक रूप। इसको आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, ये काम करेगा। ठीक है, इस रूप में ये समीकरण को व्यक्त करना है और एक a, b, c का मान बताइए। तो फर्स्ट नंबर बात हम यहीं पर समझा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे, समझ लीजिएगा। तो ax प्लस by प्लस c मतलब कि a बराबर क्या होगा? a होगा x का गुणांक, मतलब कि x में जिस संख्या से गुणा किया गया होगा वो क्या है? a। x का गुणांक बराबर a। b निकालिएगा तो b वही है कि y का गुणांक, मतलब कि b में y में कि जिस संख्या से गुणा किया गया होगा वही होगा b का मान। c तो न्यूट्रल होगा, c तो अपना है, c तो जो होगा जिसमें अचर राशि है जिसमें चर राशि का कोई मतलब ही नहीं है और बराबर में 0 रहना चाहिए। ये तीनों समझ में आ गया। एबीसी कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 पे ऊपर 12 है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, सिर्फ क्या कीजिए आप कि 2x
प्लस 3y माइनस 9.35, यहाँ पर बार है तो बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि उसी रूप में आ गया ax प्लस by प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी या माइनस सी, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, प्लस माइनस से नहीं गड़बड़ाइएगा। ठीक है, जो मान दिया रहेगा उसी को लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस के साथ लिख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस के साथ। जैसे यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 9.35 हो जाएगा। अब समझ में आ गया, 5 के ऊपर बार कर दीजिए। अब समझ में आ गया 9.35, 5 के ऊपर बार हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हम लोग का आंसर हो गया। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 9.35। a क्या है, x का गुणांक है, यानी यहाँ पर 2 है। अब समझ में आ गया ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 बटा 5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कि x में किसी भी संख्या से गुना नहीं किया गया है, तो यानी 1 से गुना किया गया है, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 5 और c बराबर हो जाएगा माइनस 10। निकल गया ABC का मान। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आसान है, ABC का मान आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, माइनस 2x है प्लस 6y बराबर 6 है, तो माइनस 2x प्लस 6y और बराबर से इधर लेते हैं ये 6 को, तो माइनस में आ जाएगा तो बराबर 0। तो a बराबर हो गया माइनस 2, b बराबर 6, c बराबर माइनस 6। समझ में आ गया, समझ में आ गया। a बराबर माइनस 2, b बराबर 6 और c बराबर अचर राशि है, तो c अचर राशि और b हो जाएगा y का गुणांक और a हो जाएगा x का गुणांक। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 3y है, तो उसको इधर लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 0, x बराबर x माइनस 3y बराबर 0। तो देख लीजिए कि a बराबर हो जाएगा 1, x में किसी भी संख्या से गुना नहीं है तो 1 से है, b बराबर हो जाएगा माइनस 3 से गुना है तो माइनस 3 और c बराबर 0, कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए। तो ABC का मान हम लोग का निकल गया। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस 5 है तो बराबर के इधर लेते आइए, तो 5y हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए 5y हो गया और बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब देखिए कि a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर नहीं दिया हुआ है तो 0। a x का गुणांक, b y का गुणांक, c अचर राशि है जो नहीं दिया गया है, तो c बराबर 0 और ये हो जाएगा 0। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसी तरह से आते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। a क्या था x का गुणांक, b क्या था y का गुणांक, तो y वाला इसमें दिया है नहीं दिया है, तो y का गुणांक नहीं है तो b बराबर लिख दीजिए 0 और c बराबर दिया है अचर राशि यानी 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है y माइनस 2 बराबर 0। तो a बराबर क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक दिया है इसमें नहीं है तो 0 लिख दीजिए। b देखिए तो b बराबर क्या होता है y का गुणांक, तो b बराबर क्या हो जाएगा y में किस संख्या से गुना किया गया है, नहीं है कुछ तो 1 है तो 1 हो जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 2, तो 0 1 माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह से 8वां क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। ये उधर लेते जाइए तो 2x माइनस 5 बराबर 0। तो a बराबर x का गुणांक यानी 2, b बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक दिया नहीं है तो 0, c बराबर माइनस 5। समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग सारा क्वेश्चन हम इसका बना दिए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन 4.1 से पूरा जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है पढ़ाई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।